सजावट थी। अपने घर में इतनी खुशी देख नंदिनी अपने होने वाले पति राहुल को कॉल करती है। राहुल, हर तरफ कितनी चमक है, सब कितने खुश है ना? हाँ नंदिनी, आखिरकार हमारी फैमिली इस शादी के लिए मानी गई। हमारा इतना पुराना रिलेशन आखिरकार कामयाब हो ही गया। हाँ राहुल, फाइनली कल हमारी मेहंदी है और परसों शादी। इसके बाद हमारे साथ साथ हमारे परिवार वालों के बीच भी एक गहरा संबंध बन जाएगा। देखो ना कितनी खुशी है। नंदिनी और राहुल आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ नंदिनी की भाभी सुमेधा आती है और उसके हाथ से फोन छीन कर कहती है, नंदोई जी, आपकी परसों शादी है। शादी के बाद आप अपनी नंदिनी को खुद से अलग मत होने देना। पर अभी रात ज्यादा हो गई है, इसलिए भलाई इसमें ही है कि अभी आप भी सो जाओ और मेरी प्यारी ननद को भी सोने दो। सुमिधा अपनी बात खत्म करके उसका कॉल कट कर देती है और नंदिनी के साथ सो जाती है। कुछ ही घंटों बाद सुबह हो जाती है और सुबह से कब दोपहर हो जाती है किसी को पता ही नहीं चलता। दोपहर में लड़के वाले नंदिनी के घर आते हैं, यानी कि राहुल की माँ, सुमित्रा बहन, नेहा और देवर किशन नंदिनी के घर आते हैं। उनको अपने घर पर देखकर नंदिनी की माँ नीलम उनसे कहती है, अरे समधन जी, आप आइए आइए, बैठिए बैठिए। हाँ हाँ जरूर। वैसे हम तो यहाँ बस ये देखने आए थे कि यहाँ की तैयारियाँ कैसी चल रही है। आपको दिक्कत तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं समधन जी, कैसी बात कर रही हैं आप? हमें कोई दिक्कत नहीं है। नीलम और सुमित्रा आपस में बात कर ही रहे थे, तभी बीच में नेहा और किशन बोलते हैं, आंटी जी, आप और मम्मी को ना बात कर लेनी चाहिए और हमें अपनी होने वाली भाभी के पास जाना चाहिए। क्या बता सकती हैं हमारी भाभी कहाँ है? नंदिनी तो अभी मेहंदी लगवा रही है, घर में फंक्शन हो रहा है ना, वही नंदिनी भी बैठी है। समधन जी, आप भी चलिए ना, आप भी रस्म देख लेना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सुमित्रा अब नीलम के साथ घर के अंदर जाती है, पर नंदिनी वहाँ से जा चुकी थी, जिसके बाद सुमित्रा और नीलम आपस में बातें करने लगती है। उन दोनों को बात करते हुए दूर खड़ी सुमित्रा देखती है और वो सीधा अपनी ननद के पास जाती है। ननद जी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ भाभी, बोलिए ना, क्या बात है? नंदिनी की बात सुनकर सुमित्रा रोने लगती है। भाभी क्या हुआ है? आखिर आप रो क्यों रही है? कोई दिक्कत है क्या? नंदिनी, मैं तुमसे जो भी पूछने वाली हूँ सब कुछ सच सच बताना, क्योंकि तुम्हारा और राहुल का रिलेशनशिप काफ़ी सालों से है और अब तुम्हारी शादी भी होने वाली है। शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। जब तुम लोगों ने शादी की बात की तब तुम लोगों ने दहेज की बात नहीं की थी, तो अब तेरे ससुराल वाले दहेज लेने कैसे आ गए? क्या? आपके कहने का मतलब क्या है भाभी? मतलब ये कि क्या राहुल ने तुमसे लेन देन की बात की थी? ये कैसी बात कर रही हो भाभी? राहुल को दहेज नहीं चाहिए, और जब मैंने राहुल की बात मम्मी पापा से करवाई थी तब भी राहुल और उसकी फैमिली ने दहेज लेने से साफ इनकार कर दिया था। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे ससुराल वाले यहाँ क्या करने आए हैं? मैंने सुना कैसे वो तुम्हारी सास माँ जी को पैसे के लिए फोर्स कर रही थी। अपनी भाभी की बात सुनकर नंदिनी को एक धक्का लगता है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। कल राहुल और उसकी शादी थी। नंदिनी को चिंता में देख उसकी भाभी कहती है, देखो नंदिनी, तुम जानती हो इस शादी में कितना खर्चा हो रहा है। एकदम से पैसा लाकर देना पॉसिबल नहीं है। एक बार तुम राहुल से बात करो, क्या पता राहुल कुछ कर सके। नहीं भाभी, ये दोनों माँ बेटे मिले हुए हैं। माँ सही कहती थी, ये सही नहीं है, पर मैं ही नहीं मानी। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है, मेरी शादी अभी हुई नहीं है, इसलिए मैं अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ। नंदिनी अपना फ़ोन उठाती है और बाहर की तरफ निकल जाती है। नंदिनी बाहर बैठकर राहुल को फ़ोन लगाती है। राहुल, तुमने और तुम्हारे परिवार वालों ने खुद को समझा क्या है? अरे हम लड़की वाले हैं और तुम लड़के वाले, तो तुम कुछ भी करोगे। अरे नंदिनी, पर हुआ क्या है? तुम मुझ पर अचानक भड़क क्यों रही हो? मैंने और मेरे परिवार वालों ने ऐसा क्या कर दिया? क्या कर दिया? ये पूछो क्या नहीं किया। राहुल, जब हम शादी की बात कर रहे थे तब मैंने तुम्हें ये कहा था कि मेरी फैमिली तुम्हें दहेज नहीं देगी, और उस समय तुम और तुम्हारी फैमिली भी मान गई थी। लेकिन अब तुम्हारी फैमिली यहाँ मेरी माँ से दहेज मांगने क्यों आ गई? अरे तुम पैसों के इतने भूखे निकलोगे, मैंने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दहेज? ये कैसी बात कर रही हो नंदिनी तुम? मैंने दहेज के लिए पहले भी मना किया है और आज भी कहूँगा कि मुझे तुमसे कोई दहेज नहीं चाहिए। प्लानिंग तो तुम्हारी सच में बहुत अच्छी है। तुम इस तरह नाटक करोगी और इससे तुम माँ बेटे मेरी नज़र में भी बुरे नहीं बनोगे। शादी भी हो जाएगी और तुम्हें पैसा भी मिल जाएगा। क्यों? नंदिनी, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है तो तुम मेरी बात मान क्यों नहीं रही? अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम्हारी फैमिली यहाँ क्या कर रही है? देखो राहुल, अगर यही रहा ना तो मैं ये शादी नहीं करूँगी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? नंदिनी राहुल की एक नहीं सुनती और कॉल कट कर अपने कमरे में चली जाती है। वहीं राहुल गुस्से में अपना हाथ दीवार पे मारता है। राहुल को इतना गुस्सा करता उसका एक दोस्त वरुण देख लेता है, जिसके बाद वरुण राहुल के हाथ को पानी में रखकर उससे कहता है, क्या हुआ राहुल, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है?
आखिर हुआ क्या है? वरुण की बात सुनकर राहुल इमोशनल होकर उसे सारी बात बता देता है। वरुण, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, पर तुझे इस बात का पता लगाना होगा। पता लगा और बता कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। आखिर कौन है जो नंदिनी को इस तरह से भड़का रहा है। पर हाँ, ध्यान रहे, ये बात फैमिली तक नहीं जानी चाहिए। राहुल की बात सुनकर अब वरुण अपने एक दोस्त राज के साथ नंदिनी के घर पहुंच जाता है। अरे वरुण, राज, तुम दोनों यहाँ? कोई काम था क्या? नहीं आंटी जी, हमें यहाँ कोई काम नहीं है। हम तो यहाँ नंदिनी से मिलने आए हैं, क्योंकि बस आज तक के लिए नंदिनी हमारी दोस्त है, उसके बाद वो हमारी भाभी बन जाएगी। इसलिए एक आखिरी बार हम अपनी दोस्त को देखना चाहते हैं। हाँ हाँ, जरूर देखो बेटा, वो अपने कमरे में ही है। वरुण और राज अब भागते हुए नंदिनी के पास जाते हैं। वरुण और राज को देखकर नंदिनी समझ जाती है कि उन दोनों को किसने भेजा होगा। क्यों आए हो तुम दोनों यहाँ पर? अगर राहुल की तरफ से कोई सफाई देनी है तो मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे नंदिनी, तो पागल हो गई है क्या? कल तेरी शादी है और आज तू शादी तोड़ने की बात कर रही है। हाँ तो क्या करूँ? माँ को दहेज देने दो। अरे राहुल की फैमिली अपनी जुबान पर क्यों खरी नहीं उतरी? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तब से रट लगाए बैठी है दहेज दहेज। अरे किसने कहा तुझे कि यहाँ दहेज लेने आई है? अरे हद होती है यार। एक बार तूने अपनी माँ से पूछा कि उनको दहेज के लिए बोला भी गया है या नहीं? वरुण, हम यहाँ पर शांति से बात करने आए ना, शांत हो जा। ओके ओके, आई एम सॉरी। नंदिनी, तुझे ये दहेज वाली बात किसने कही? भाभी ने। नंदिनी, अब तो मेरा भी मन कर रहा है तुझ पर गुस्सा करने का। अरे तू कल से एक घर संभालेगी और तेरा बचपना अभी तक नहीं गया। अरे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये खबर ही झूठी हो। पर भाभी झूठ क्यों कहेंगी? भाभी झूठ क्यों कहेंगी ये तो अब उनसे ही पता चलेगा। इतना बोलकर राज उसकी भाभी और उसकी माँ नीलम को उसके पास लाता है। राज बेटा, समधन जी नीचे अकेली बैठी हैं, उनके सामने तुम मुझे ऐसे यहाँ क्यों लेकर आया? आंटी जी, अभी सब पता चल जाएगा। नंदिनी, अब तुम अपने सारे सवाल पूछो। माँ, राहुल की मम्मी ने आपको दहेज के लिए बोला है। कि क्या बोल रही है? पागल हो गई है क्या? वो तेरी होने वाली सास है और तू अपनी सास के बारे में ऐसा बोल रही है? राज बेटा, ये सब क्या हो रहा है? क्या कह रही है ये? यही तो हमें भी नहीं पता आंटी। हमें तो राहुल ने बताया कि ये महारानी शादी तोड़ने की बात कर रही है। क्या? नंदिनी, तू शादी तोड़ने की बात कर रही है? तुझे पता भी है हमारी कितनी बेइज्जती होगी? और अगर तूने इस शादी को तोड़ा तो तू राहुल से कभी बात तक नहीं कर पाएगी, जिसके साथ तूने इतना समय बिताया है, जिसके साथ तूने इतने सपने संजोए हैं, उसका क्या? और किसने कहा तुझे कि सुमित्रा